क्या क्वालिफाई किया हुआ आप? MBA HR में मार्केटिंग की जॉब करता रहा हूँ। अभी बिजनेस किया, बिजनेस भी इतने बड़े होटल रेस्टोरेंट के सेंटर में मैंने लाके ये खड़ा कर दिया सिर्फ कंपटीशन देखने के चक्करों में। जाने तेरी आंखें थी या बातें थी वजह। इतनी क्वालिफिकेशन के बाद एक दाल चावल का स्टॉल लगा लिया। जब आप लास्ट सेमेस्टर आपका चालू होता है, आपके माइंड में यही थॉट होता है कि यार जैसे ही डिग्री कंप्लीट होगी आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ख्वाबों ख्यालों में ही रहते हैं हम। सपने सजोता है पगला हुआ सोचे ये हमको गिले तुमसे न जाने क्यों मिलों के। जो इन्होंने जॉब की है मेरे साथ उठते बैठते रहे, अब वो यही भी कह रहे हैं कि यार हम भी जॉब से तंग आ गए, हम भी कोई ना कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रवीजा राजपूत और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। आज की मोटिवेशनल स्टोरी में आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ MBA क्वालिफाइड नौजवान से, जिनका नाम है हसन नवाज। हसन ने अपनी लाइफ में कई जॉब्स की, सिंगर भी हैं और बिजनेस की तरफ आने का सोचा। अब एक क्वालिफाइड पर्सन जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो आपको पता है उसने अपनी क्रिएटिविटी के साथ करना होता है। हसन ने जी बिजनेस स्टार्ट किया दाल चावल का। एक छोटा सा कार्ट लगाया इन्होंने ठोकर न्याज पे के अली टाउन में, सायरा मार्ट के बिल्कुल सामने इनका ये कार्ट मौजूद है। तो गाने से भी एंटरटेन करते हैं अपने कस्टमर्स को और जायका तो खा के ही बताऊंगी मैं कैसा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसन नवाज। हसन, ये क्या जहन में आया जो इतनी क्वालिफिकेशन के बाद, इतने कारनामे सर अंजाम देने के बाद एक दाल चावल का स्टॉल लगा लिया? जब आप लास्ट सेमेस्टर आपका चालू होता है, आपके माइंड में यही थॉट होता है कि यार जैसे ही डिग्री कंप्लीट होगी आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ख्वाबों ख्यालों में ही रहते हैं हम। 2 साल मैंने 3 साल वेस्ट कर दिए, यानी कि मुख्तलिफ जॉबों में कर करके, यानी कि 40-50,000 की जॉब करके, तो उससे ना तो आपका किचन में सर्वाइव हो रहा था, ना आप फाइनेंशियली बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे। क्या क्वालिफाई किया हुआ आप? MBA कैरियर का आगाज कहाँ से? करियर मैंने पार्ट टाइम जॉब करता रहा हूँ, यानी पहले स्टडीज पहले, फिर जब जैसे डिग्री कंप्लीट हुई एक HR में मार्केटिंग की जॉब करता रहा हूँ। इस वजह से मैं काफी डिसाइड हो गया था कि यार कुछ भी नहीं बन रहा लाइफ में, कि यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिक्स ही हो रही है, उसके अलावा पिस हम लोग रहे हैं। एक क्वालिफाइड पर्सन जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है ना, चाहे छोटा या बड़ा हो, उसमें क्रिएटिविटी जरूर नजर आती है। तो इन्होंने दाल चावल तो स्टॉल में लगाया है, लेकिन साथ में पता चल रहा है कि जी हसन ने स्टार्ट किया हसन मटका दाल चावल। ये ख्याल कहाँ से आ गया? ऐसे ये ऑफिस से आ रहा था, बॉस की बातें सुन सुन के, तो रास्ते में यानी भूख लगी, मैंने दाल चावल खाए। फर्स्ट टाइम जिंदगी में ट्राई किए थे कि दाल चावल ये होते कैसे हैं, यानी कि पहले कभी नहीं खाए थे, यानी कि तो मैंने खाया तो मैंने जो ना अच्छी लगी, यानी डिश उसने चावल डाली और साथ ही दाल डाली और सलाद डाल के मुझे दे दिया विदिन 5 सेकंड। यानी मैंने कहा यार ये कुछ करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। फिर घर आके मैंने सोचना शुरू कर दिया इसके बारे में। तो वो मेरे माइंड में ये है यार अगर यही चीज सेम मैं लगा लूंगा तो मेरे पास कौन आएगा। मैंने फिर अपनी क्रिएटिव चीज मैंने ऐसा हो कि यानी डिफरेंट नजर आए, कुछ कस्टमर दूर से देखे कि यार ये नई चीज है कोई, तो मैंने फिर इसको ना मिट्टी के बर्तनों में, क्योंकि हम विलेजेस के गाँव से रहने वाले हैं, तो हम मिट्टी के बर्तनों में कुछ करें। तो फिर माइंड में आया मटका, कि मटके में हम तैयार करते हैं और मटके में ही हम सर्व करेंगे कस्टमर को ताकि अच्छा लगे। स्टॉल बड़ा साफ सुथरा सा खूबसूरत सा बनाया हुआ है इन्होंने। एक अदद चेयर रखी हुई है। बॉसी वाला मामला है ना, ऑफिस से निकले तो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो वही अंदर सिम्टम्स वही है इनके। चेयर रखी हुई है और मैं आपको अगर दिखाऊं कि बहुत इनका साफ है, अगर मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूं जूम करके दिखाएं कि जी वो मटका है और मटके के नीचे एक चूल्हा आपको दिख रहा होगा, उसमें हांडी गर्म हो रही है साथ साथ, और नीचे तमाम बर्तन मिट्टी के हैं। अच्छा, मटके में ही सर्व करते हैं या वो प्याले भी नजर आ रहे हैं, वो बहुत खूबसूरत से हैं। मट्टी के प्याले होते हैं, उसमें कस्टमर को सर्व करते हैं, यानी कि यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग यानी मिट्टी की सब कुछ है। सिर्फ जिसमें राइस बनते हैं वो सिर्फ है लोहे का, क्योंकि उसमें मटके में चावल बन नहीं सकते और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग उसकी नहीं होती, यानी खराब हो जाते हैं जल्दी। हसन, मुझे ये बताओ कि BN मटका दाल चावल, BN से क्या बनता है भाई? BN से मेरी बेटी का नाम है बख्तावर नवाज। बेसिकली जब से वो मेरी लाइफ में आई है तो गेम चेंजर्स जिसे कहते हैं ना, ये वो साबित हुई है कि उसके बाद ना एक तो बिल्कुल चेंज फाइनेंशियली मुझे ना अच्छा यानी कि होना शुरू हो गया मेरे साथ। लाइफ में सब कुछ जो भी कर रहा था अच्छा चल रहा था। तो फिर मैंने जब बिजनेस का माइंड किया तो मैंने कहा यार उसके नाम से ही करना है। तो पहले ये था कि यार चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन जब माइंड में आया कि BN के नाम से स्टार्ट करना है तो मैं 100% एक तो अल्लाह पे तवक्कुल स्ट्रॉन्ग था मेरा, और दूसरा बेटी का नाम था। मैंने कहा इंशाल्लाह चलेगा। तो फर्स्ट डे से माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आउट ऑफ सिटी से भी कस्टमर आते हैं यहाँ पे खाने के लिए, और मैं सुबह 11 बजे जाता हूँ, शाम को 5 बजे सोल्ड आउट खत्म। बेहतरीन हो गया। अच्छा, इन्होंने सिटिंग भी बड़ी अच्छी रखी हुई है। मेरा ख्याल है कुछ हम सनलाइट को जो है एंजॉय करते हैं और बैठ के इनसे बातचीत कर लेते हैं। चेयर्स रखे हैं जी यहाँ पर,
आपको पूरा व्यू दिखाते हैं ना हम कि इन्होंने कैसा सेट किया हुआ है। अच्छा हसन, मुझे ये बताएं कि हमने आपको कई कॉन्सर्ट्स करते हुए देखा है, कई इवेंट्स करते हुए देखा है, और कई अच्छे नॉन ऐसे सिंगिंग के कॉम्पिटिशन्स में आई हैव सीन योर फेस ऑलरेडी। तो अभी वो राज आप शायद नहीं चाहते पर्दा उठाना उससे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि सिंगिंग से कब से वाबस्तगी रही? सिंगिंग में स्कूल जब हो रही थी स्कूलिंग में, तो तब से ये कंपटीशन में था। मुझे शुरू से यानी कि ना एक चस्का लगा हुआ कंपटीशन में मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ। चाहे अभी बिजनेस किया, बिजनेस भी इतने बड़े होटल रेस्टोरेंट के सेंटर में मैंने ला के ये खड़ा कर दिया सिर्फ कंपटीशन देखने के चक्करों में। इन्होंने जी जनाब ये हमें बता दिया कि ये सिंगर हैं और म्यूजिक एल्बम रिलीज करने वाले हैं। हम बिल्कुल इनसे सुने बिना तो इनको नहीं छोड़ेंगे। आप कोई 2 लाइंस अच्छी सी गुनगुना दे ताकि हमें पता चल जाए कि वाकई हमारे साथ हसन मौजूद। निगाहों में देखो मेरी जो है बस गया, वो है मिलका तुमसे हूबहू, हो जाने तेरी आंखें थी या बातें थी वजह, हुए तुम जो दिल की आरज़ू, अफसोस होता है दिल भी ये रोता है, सपने सजोता है बगला हुआ सोचे ये हमको गिले, तुमसे न जाने क्यों मिलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों। इनको तो रोकना मुश्किल हो गया, एक शायर और एक सिंगर, इनको खुद ही ब्रेक लगवानी पड़ती है, ऐसा ही? ऐसे तो आपने इसी लोकेशन को क्यों ही चूज किया? बेसिकली मैं रहता भी यहीं पे हूँ, और जब यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ रहा था तो इसी जगह पे रहा हूँ, हॉस्टल में। यानी तो यहाँ पे बेसिकली यूनिवर्सिटीज बहुत ज़्यादा हैं और हॉस्टल्स यानी कि बहुत ही ज़्यादा हैं, यानी दोनों तरफ आप देखोगे तो हॉस्टल ही हॉस्टल है, स्टूडेंट्स एरिया सारा। तो इसलिए मैंने कहा कि यार यहाँ पे पढ़े लिखा इन्वायरमेंट भी अच्छा है, यानी कि बुलाने का कस्टमर्स जो आते हैं अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं यानी कि यहाँ पे खाने के लिए, इसलिए मेरे लिए ये जगह बेस्ट थी कि यार अगर मैंने किया तो यहीं से स्टार्ट करना है। जबरदस्त। किस टाइम यहाँ पर आते हैं और कब जाते हैं? सुबह 11 बजे जाता हूँ और शाम 5 बजे चला जाता हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह के साथ हम पूछते हैं कि ये बताइए कि क्या जो मटेरियल लाते हैं वो हो जाता है, बिक जाता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 5 बजे 5:15 बजे तक मैं खत्म हो जाता है, उससे पहले कई बार हो जाता है, लेकिन 5 साढ़े 5 लास्ट टाइम मेरा 5:30 बजे तक है। बेगम की तारीफ करवा लेते हैं जरा इनसे, बनाता कौन है दाल चावल? हम दोनों हम नहीं हम दोनों ही बनाते हैं। बेसिकली स्टार्टिंग में ये है कि वो हम दोनों उठते हैं 5 बजे सुबह, फजर की नमाज पढ़ के। हम का क्या मतलब है, ये क्या मतलब? ये दोनों है ना, एक नहीं है, 2 है हम दोनों, तो इसलिए हम दोनों उठते हैं सुबह 5 बजे, तो स्टार्ट करते हैं तो 9 o'clock तैयार जब सब कुछ हो जाता है, देन ब्रेकफास्ट करके तो मैं इधर आ जाता हूँ अपने घर के काम शाम करना स्टार्ट। मतलब आप क्या करते हैं दाल चावल में? मैं तो ये पूछ के जाऊँ। मैं सैलड बनाता हूँ और जो पुदीने की चटनी होती दाल चावल से इनका कोई ताल्लुक नहीं। और राइस भी साथ हेल्प आउट कराता हूँ। और दाल बेसिकली मटके में बनती है, तो उसमें ना सब चीज़ें जब डाल देते हैं तो वो विद इन 3 hours लगते हैं उसको बनते बनते, वो हल्की आंच में खुद ही बनती रहती है। हसन, मुझे ये बताओ कि आपने इतने डिपार्टमेंट्स में काम किया, मुख्तलिफ इदारों से आप मुंसलिक रहे हैं, तो आपको क्या ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि उनमें से कभी कोई शख्स यहाँ आपको गुजरता हुआ देख ले और आपके स्टॉल के पास आ जाए? मोस्टली 110% मुझे जो मेरे बैचमेट थे मेरे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, उसके बाद जो मेरे साथ ऑफिस में थे, वो आके बल्कि सारे अप्रिशिएट करके जाते हैं कि यार, मुझे ये पहले माइंड में बात आई थी कि यार हर बंदा कहेगा यार तू यहाँ पे दाल चावल मतलब क्या कर रहा है यहाँ। और अब यही जो मेरे साथ पढ़े हैं, जो इन्होंने जॉब की है, मेरे साथ उठते बैठते रहे, अब वो यही भी कह रहे हैं कि यार हम भी जॉब से तंग आ गए, हम भी कोई ना कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई टिप्स बता। मैं कहा यार टिप्स आपके माइंड में होती है, जो हम जो अपनी क्रिएटिविटी ऑफिस में लगा देते हैं बॉसेस के कामों में, वही अगर अपने सेल्फ पे लगाएं तो हम कहाँ से काम पहुँच सकते हैं। अच्छा हसन, कहते हैं कि जिसमें आपका माइंड सेटिस्फाई होना, वो काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसमें आप बहुत खुश रहते हो, तो ऐसा ही है क्या? क्या नौकरी में ज्यादा आप खुशफहम रहते थे या यहाँ पर? यहाँ पे जितना हैप्पी मैं यहाँ पे हूँ ना, जॉब में चाहे मुझे बॉसेस ने कहते कि बेटा तू आया बस थोड़ा सा काम कर घर चला जा, कभी खुशी नहीं हुई कि पता है यार सुबह फिर बैग उठाना है लैपटॉप का और सीधा ऑफिस पहुँच जाना है। तो यहाँ पे ये है कि जिस दिन मेरा मूड नहीं होता कि यार आज नहीं काम करना, तो कोई मुझे, मेरा बॉस ऊपर कोई है कोई नहीं, यानी कि आप देखें ना, चेयर मैंने रखी हुई है, मैंने वो मुझे घर वालों ने यही बोला था कि बेटा वहाँ पे कुर्सी पे बैठ के काम करता है, यहाँ पे कैसे करेगा। मैं क्या परेशान ना हो आप, चाहे छोटा सा मेरा सेटअप है उसके अंदर भी चेयर पड़ी होगी,
घर के अखराजात पूरे हो जाते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, अल्हम्दुलिल्लाह। वो सुबह मॉर्निंग में पहले तो छोटी बेटी जनाब कहती थी पापा ये चीज़ लाने लगे, मेरे लिए मुश्किल होता था कि लाना है, उसके लिए क्या क्या। अब वो एक पूरी लिस्ट देती है मॉर्निंग में कि बेटा पापा ये चीज़ें लानी है, तो मैं वो शाम को 80 खुशी लेके जाता हूँ उसके लिए। अरे वाह जी, हमारे साथ हसन मौजूद थे और इनकी दिलचस्प बातों से यकीनन आपने सुन के बहुत इंजॉय किया होगा। मैंने जो चीज़ इनसे गुफ्तगू करके जो मेरे ऑब्जर्व किया है विच इज़ कि आपको वो काम करना चाहिए जिसमें आपके दिमाग के साथ साथ दिल भी राजी हो। अब ये इतना सेटिस्फाई है, एक क्वालिफाइड MBA क्वालिफाइड पर्सन वो जी मटका दाल चावल का स्टॉल लगा के बैठा हुआ है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उसका इसमें माइंड सेटिस्फाई है। हसन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़े हलाल में और बरकत डाले और आपकी जो बीएन है वो हमेशा खुश रहे। आमीन आमीन, थैंक यू सो मच।